Welcome to PrepOdd. Prep in odd manner to get selected. जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अमन रावत और प्रेपॉड की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आपको पता होगा कि हमने पिछली क्लासेस में अपना कत्यूरी डायनास्टी, चंद डायनास्टी पढ़ी थी। तो इस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना परमार डायनास्टी या फिर पमार डायनास्टी। ठीक है। दिस इज़ योर इंग्लिश बैच ऑफ उत्तराखंड, है ना। इसमें आपका जो उत्तराखंड का जीके है, यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए वो आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, फ्री इंग्लिश स्पेशल बैच। And this will be helpful for your upcoming exams like Uttarakhand Police Constable, Lower PCS, Upper PCS, वीडियो वीपीडीओ एसआई एंड आरओ। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने परमार डायनास्टी से। ठीक है। आपके पवार या फिर परमार डायनास्टी के साथ साथ हमारा जो मिडिवल हिस्ट्री भी चालू हो गया। ठीक है। परमार डायनास्टी और पवार डायनास्टी ऑफ गढ़वाल। ठीक है। ये तो इन्हें पवार डायनास्टी कहते हैं, फिर कहीं कहीं पे इन्हें परमार डायनास्टी भी कहते हैं। ठीक है। Till the 14th century, 52 ठाकुर kings, that is खासीस, ruled the गढ़वाल region, both big and small। ठीक है। सो जब तक पवन डायनास्टी का आपका गढ़वाल के ऊपर आक्रमण, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अपना रूल था, मतलब है ना, हम लोगों का राज्य था। तो उससे पहले यहाँ पे 52 ठाकुर किंग्स थे जिनको हम खासीस कहते थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे टुकड़ों में ये अपना राज्य चलाते थे। ठीक है। तो उसके बाद आपका परमार डायनास्टी या फिर परमार डायनास्टी आई थी, जो आप जिसने पूरे गढ़वाल में रूल किया था। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ मिलिट्री पावर, दीज किंग्स हैड बिल्ट देयर ओन फोर्ट्स फॉर सिक्योरिटी। ठीक है। तो ये 52 ठाकुर किंग्स ने अपने छोटे छोटे फोर्ट्स बनाए थे और जिसकी ये सिक्योरिटी करते थे। ठीक है। यहाँ पे फोर्ट्स का उस टाइम काफ़ी चलन था, फोर्ट्स बनाने का। ठीक है। उसके बाद है आपका द यूथ कॉल्ड कनकपाल ऑफ पवार डायनास्टी केम ऑन द पिलग्रिमेज फ्रॉम गुज्जर कम्युनिटी। ठीक है। तो गुज्जर यहाँ पे कम्युनिटी, अगर यहाँ पे कंट्री लिखा हुआ है तो एक गुज्जर कम्युनिटी, यानी आपका जो नॉर्मली राजस्थान में है ना, गुज्जर कम्युनिटी से आपका एक कनकपाल आया था जिनका नाम कनकपाल था, ऑफ पवार डायनास्टी। गढ़ी किंग सोनपाल वेलकम्ड कनकपाल वार्मली एंड नर्चर्ड हिज हायर एंड मैरिड हिज डॉटर टू हिम। ठीक है। जो कनकपाल थे वो आए थे आपके सोनपाल के दरबार में और सोनपाल ने उनकी अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से करवा दिया था। ठीक है। देन कनकपाल लेड द फाउंडेशन ऑफ परमार डायनास्टी इन चांदपुरगढ़ या फिर चमोली। ठीक है। तो उस समय चमोली का नाम आपका चांदपुरगढ़ था। तो फिर उसके बाद जब कनकपाल की शादी हुई थी सोनपाल जी की बेटी से, तो तब कनकपाल ने अपना परमार डायनास्टी की शुरुआत की थी। ठीक है। वहाँ से उन्होंने फाउंडेशन रखी थी, कहाँ पे से, आपका चांदपुरगढ़ में से या फिर चमोली से। ठीक है। प्रेजेंट डे चमोली। फ्रॉम 1688 AD टू अगस्त 1949 देयर वर टोटल 60 किंग्स इन द परमार डायनास्टी। ठीक है। अगस्त 1949 तक आपके पूरे टोटल 60 किंग्स थे किसके, परमार डायनास्टी में। ठीक है। देयर इज नो कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल अबाउट द प्रीडेसेसर्स ऑफ अजयपाल, द 37th किंग ऑफ दिस डायनास्टी। ठीक है। सो आपके जो अजयपाल थे वो भी एक किंग थे किसके, परमार डायनास्टी के। तो उनसे पहले जितने भी किंग थे, ठीक है, उनके बारे में कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है। ठीक है। Ajaypal with his might defeated all the 51 Garpatis and unified the Garbhumi to transform the small kingdom of his ancestors into a large kingdom। ठीक है। जो आपके 51 गणपति थे जिनके डिफरेंट डिफरेंट फोर्ट्स थे, छोटे छोटे राज्यों में जो डिवाइड थे, उन सबको उसने एक स्मॉल किंगडम में ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है। उन सबको उसने यूनिटी, उनको मतलब मर्ज करके एक पूरा बड़ा किंगडम बनाया था। ठीक है। ही शिफ्टेड इस कैपिटल फ्रॉम चांदपुरगढ़ टू श्रीनगर। ठीक है। 1358 एडी में उन्होंने चांदपुरगढ़ से श्रीनगर कैपिटल को शिफ्ट किया था। ठीक है। चांदपुरगढ़ आपका चमोली है और श्रीनगर यहाँ पे आपका श्रीनगर गढ़वाल है। ठीक है। जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे। अजयपाल बिल्ट अ रॉयल पैलेस फॉर हिमसेल्फ इन देवलगढ़ एंड इंस्टॉल्ड द फैमिली डाइटी राज राजेश्वरी इन इट। ठीक है। इनकी फैमिली डाइटी या फिर उनका जो जिसको हम बोलते हैं अपना कुल देवी थी उनकी, राज राजेश्वरी। This is a there is a picture of Ajaypal in the Padmasan posture in Devalgarh, wearing the earrings in his ears and a turban on his head। ठीक है। देवलगढ़ में एक आपका पिक्चर है अजयपाल की जिसमें वो अपना पद्मासन में बैठे हुए हैं। ठीक है। और उन्होंने कान में अपना कुंडल पहने हुए हैं और सर में पगड़ी पहन रखी है। ठीक है। टर्बन को हम पगड़ी कहते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गोरखनाथ सेक्ट। ठीक है। तो इससे पता चलता है वो गोरखनाथ पंथ के फॉलोअर थे। ठीक है। उसके बाद आपका सहजपाल द 42nd रूलर ऑफ द परमार डायनास्टी वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। ठीक है। तो उसके बाद आपके एक किंग थे जिसका नाम था सहजपाल। तो सहजपाल वाज कंटेम्प्रेरी या फिर समकालीन थे किसके, अकबर के। ठीक है। अकबर कौन, जो आपका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो आपके दिल्ली सल्तनत के किंग थे। ठीक है।
आफ्टर सहजपाल बलभद्र शाह बिकेम द परमार रूलर, ठीक है, हु एडेड द टाइटल ऑफ शाह टू हिज नेम, ठीक है। तो आपके सहजपाल के बाद बलभद्र शाह आपके रूलर बने थे परमार डायनास्टी के, और उन्होंने अपने नाम में शाह की उपाधि जोड़ी थी। आफ्टर बलभद्र शाह द टाइटल बिकेम पॉपुलर एज अ ट्रेडिशन, ठीक है। तो बलभद्र शाह के बाद ये जो शाह की उपाधि है वो सबके सब अपने पीछे नाम के पीछे लगाने लग गए थे। आफ्टर बलभद्र शाह मानशाह रूल्ड, ठीक है, मानशाह का रूल आता है बलभद्र शाह के बाद। ड्यूरिंग हिज रूल द रूलर्स ऑफ कुमाऊं अटैक्ड हिम 7 टाइम्स विदाउट सक्सेस, ठीक है। तो मानशाह का जब काल था उस समय जो कुमाऊं से अटैक हुआ था, ठीक है, कुमाऊं में जो उस टाइम जो भी डिनास्टी थी वहाँ की तरफ से आपका 7 बार यहाँ पे अटैक हुआ था, लेकिन वो हर अटैक में फेल हो गए थे, ठीक है। मानशाह कमांडर नंदी टुक कंट्रोल ऑफ चंपावत, ठीक है। तो मानशाह का एक कमांडर था नंदी, हु वाज वेरी ब्रेव, और वो वॉर्स में काफ़ी निपुण थे, तो उन्हीं की वजह से यहाँ पे 7 बार जितनी बार कुमाऊं से आक्रमण हुआ था तो सारा वो विफल हुआ था, ठीक है। और उन्होंने एक आक्रमण में आपका चंपावत का कंट्रोल ले लिया था, ठीक है। किसने? आपके नंदी ने, जो किसके कमांडर थे? आपके मानशाह के कमांडर थे। आफ्टर मानशाह श्यामशाह रूल्ड एज द 45th रूलर, ठीक है। तो आपके मानशाह के बाद श्यामशाह आए थे एज अ 45th किंग ऑफ परमार डायनेस्टी। हिज नेम इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द जहांगीर नामा, ठीक है। जहांगीर नामा आपकी जो जहांगीर किंग थे उनके ऊपर उनकी जो बायोग्राफी है जहांगीर नामा, तो उसमें किसका मेंशन है? आपका श्यामशाह का, ठीक है। ही वॉज द 45th रूलर आफ्टर मानशाह। आफ्टर श्यामशाह महिपत शाह बिकेम द रूलर, ठीक है। श्यामशाह के बाद आपका महिपत शाह आए थे। महिपत शाह हु हैड द टाइटल ऑफ गर्वभंजक, ठीक है। इनको किस चीज़ का टाइटल मिला था? गर्वभंजक का, क्योंकि उन्होंने तिब्बत में 3 बार अटैक किया था, ठीक है। तिब्बत यानी प्रेजेंट डे तिब्बत, वहाँ पे उन्होंने 3 बार अटैक किया था, इस वजह से आपको आपके महिपत शाह को आपका गर्वभंजक का टाइटल मिला था। माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी, बनवारी दास, रिखोला लोधी एंड बनवारी दास वर द 3 यूनिक कमांडर्स, ठीक है। तो जो आपके महिपत शाह थे उनके 3 कमांडर्स थे, कौन कौन? माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास, ठीक है। महिपत शाह अटेंड मार्टिरडम इन द कुमाऊं वॉर, ठीक है। तो कुमाऊं की जब वॉर हुई थी उस समय आपके जो महिपत शाह थे उनका उन्होंने जो वीर गति प्राप्त की थी, ठीक है। ऑन द लेफ्ट ऑफ महिपत शाह हिज 7th सन पृथ्वीपति शाह ascended द थ्रोन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कर्णावती, ठीक है। तो महिपत शाह के बाद उनके जो 7वें बेटे थे आपके पृथ्वीपति शाह, उन्होंने आपका गद्दी संभाली थी किसकी देखरेख में? कर्णावती की देखरेख में, ठीक है। कर्णावती वॉज द मदर ऑफ पृथ्वीपति शाह, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने अपनी माता जी यानी कर्णावती के छत्र छाया में अपनी गद्दी संभाली थी, ठीक है। इन 1635 मुगल शाहजहां, दैट इज मुगल रूलर शाहजहां कमांडर नजावत खान अटैक्ड दून वैली, ठीक है। तो जिस समय आपका जो पृथ्वीपति शाह का रूल था उस समय आपका जो उनका जो मेन रूल था, कौन देख रेख कर रहा था? उनकी माता जी कर्णावती। तो उसी समय जो शाहजहां थे रूलर, उनका एक कमांडर था नजावत खान, उन्होंने आपका दून वैली में अटैक किया था। लेकिन आपका जो क्वीन कर्णावती थी उन्होंने आपका जो नजावत खान था उनको हरा दिया था, और उनकी हार के बाद उनके उनके नाक काट दिए थे, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी कर्णावती है उनको कहते हैं हम नक्खटी रानी, ठीक है। क्वीन कर्णावती द प्रोटेक्टर ऑफ गढ़वाल स्टेट captured the Mughal soldiers who had escaped death due to her bravery and valor and got their noses cut off, ठीक है। सो उन्होंने क्या कहते हैं, जैसे ही उन्होंने नजावत खान और उनकी आर्मी को हराया था तो उन्होंने उनको हराने के बाद उनकी नाक काट दी थी और उन्हें वापस भेज दिया था, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो रानी कर्णावती है जो किसकी मदर है? आपकी पृथ्वीपति शाह की, ठीक है। तो रानी कर्णावती को कहा जाता है आपका नक्कटी रानी, ठीक है। आफ्टर दिस इंसिडेंट क्वीन कर्णावती बिकेम फेमस बाय द नेम ऑफ नक्कटी रानी, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें नक्कटी रानी का टाइटल मिला था, क्योंकि उन्होंने आपका जो नजावत खान और उनकी आर्मी की नाक काट दी थी उनको हराने के बाद, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रानी कर्णावती, ठीक है। ये आपका PYQ भी है। उसके बाद आपका द पृथ्वीपति शाह गिव शेल्टर टू द मुगल प्रिंस दारा शिको सन सुलेमान शिको, ठीक है। दारा शिको कौन थे? आपके जो औरंगजेब थे उनके भाई थे, आपके शाहजहां के बेटे, है ना। तो उनके जो बेटे थे दारा शिको के बेटे सुलेमान शाह, सॉरी सुलेमान शिको, तो उनको किसने पनाह दी थी? आपकी पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है। औरंगजेब वॉज वेरी एंग्री बिकॉज ही गिव शेल्टर टू सुलेमान शाह, ठीक है। तो औरंगजेब जो थे वो आपके जो सुलेमान शाह था उनकी जान के पीछे पड़े थे, तो इस वजह से आपके सुलेमान शाह भागे थे और उन्होंने यहाँ पे शरण मांगी थी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे शरण मांगी थी, लेकिन किसी ने दी नहीं। लेकिन अल्टीमेटली आपके जो पृथ्वीपति शाह थे उन्होंने दी थी, तो इस वजह से आपका जो औरंगजेब थे वो आपके पृथ्वीपति शाह से काफ़ी नाराज थे, ठीक है। लेटर पृथ्वीपति शाह सन मेदिनी शाह सेंड सुलेमान शाह टू दिल्ली अगेंस्ट द फादर्स विश, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह के बाद जो उनके बेटे थे मेदिनी शाह, उन्होंने आपका जो सुलेमान शिको थे उनको
दिल्ली दरबार भेज दिया था, ठीक है। लेकिन जो पृथ्वीपति शाह थे वो चाहते नहीं थे कि सुलेमान शाह को आपका दिल्ली में जाएं। दिल्ली में कौन थे? आपके औरंगजेब थे उस टाइम, आपके दिल्ली सल्तनत के किंग, ठीक है। तो मेदिनी शाह ने क्या किया था, सुलेमान शाह को आपका दिल्ली भेज दिया था, ठीक है। लेकिन जो उनके पिताजी थे पृथ्वीपति शाह, वो चाहते नहीं थे, ठीक है। इस वजह से उनपे दोनों के बीच में काफ़ी अनबन थी। ड्यू टू दिस इंसिडेंट पृथ्वीपति शाह एक्सपेल्ड हिज सन मेदिनी शाह फ्रॉम द किंगडम एंड ही डाइड इन दिल्ली इन 1662 एडी, ठीक है। तो इस इंसिडेंट के बाद जब से मेदिनी शाह ने सुलेमान शाह को दिल्ली भेजा था, तो उसके बाद आपका जो पृथ्वीपति शाह थे, उन्होंने मेदिनी शाह को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ पे? दिल्ली में। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट औरंगजेब हैड सेंट राजा जाप सिंह सन दैट इज राम सिंह टू पृथ्वीपति शाह कोर्ट टू गेट सुलेमान शाह को, ठीक है। तो जब मेदिनी शाह ने आपका सुलेमान शाह की जानकारी औरंगजेब को पहुंचाई थी, तो उसके बाद औरंगजेब ने, है ना, औरंगजेब ने राजा जाप सिंह के जो बेटे थे राम सिंह, उनको भेजा था आपके किसको लेने के लिए? सुलेमान शाह को लेने के लिए, ठीक है, पृथ्वीपति शाह के कोर्ट में। पृथ्वीपति शाह मेड हिज ग्रैंडसन फतेह शाह सिट ऑन द थ्रोन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ठीक है। पृथ्वीपति शाह के जो बेटे थे मेदिनी शाह, उनको तो उन्होंने भगा दिया था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी मेदिनी शाह की। तो उसके बाद आपका जो मेदिनी शाह के बेटे थे फतेह शाह, यानी पृथ्वीपति शाह के पोते फतेह शाह, ठीक है, उनको उन्होंने गद्दी पे बैठाया था, ठीक है। Due to the difficult geographical conditions of Gadwal, despite many attacks, this region could never be brought under the मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुगल एम्पायर भी चाहता था कि जो आपका गढ़वाल किंगडम है वो इसके मुगल रीजन के अंडर आए, लेकिन यहाँ की जो जोग्राफी थी, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन्स थे, पहाड़ियाँ थी, इस वजह से यहाँ पे जो लड़ना काफ़ी मुश्किल था आपकी मुगल सेनाओं के लिए, ठीक है। और जो आपकी गढ़वाल किंगडम की सेना थी, तो नॉर्मली वो यहाँ पे पले बढ़े हैं, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी जोग्राफी की मदद मिलती थी आपके ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। देन फतेह शाह वॉज अ वेरी मैजेस्टिक एंड आर्ट लविंग रूलर, ठीक है। जो फतेह शाह थे वो काफ़ी आर्ट लविंग रूलर थे, ठीक है, लाइक योर शाहजहाँ। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन द नाथ सेक्ट, ठीक है। जो नाथ पंथ था उनमें उनकी काफ़ी रुचि थी, ठीक है। ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड पोंटा एंड जौनसार ऑफ सिरमौर स्टेट, ठीक है। तो सिरमौर के पोंटा और जौनसार को उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। फतेह शाह इन्वेडेड सहारनपुर एंड एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ फतेहपुर, ठीक है। उन्होंने सहारनपुर में अटैक किया था और उसके बाद फतेहपुर नामक सिटी का आविष्कार किया था, फिर उनको इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। श्री सुरेशानाथ वर्थवाल, श्री खेतराम धसमाना, श्री रुद्रदत्त कमोती, श्री हरिदत्त नौटियाल एंड श्री बासवानंद बहुगुणा, श्री शशिधर टंगवाल एंड श्री सचदेव तंजोला, श्री कीर्तिराम कंथोला, श्री हरिदत्त थपलियाल वर द 9 जेम्स हु सेट इन द फतेह शाह कोर्ट, ठीक है। तो जो फतेह शाह थे उनके भी एक 9 जेम थे, या फिर 9 नवरत्न थे, ठीक है। नवरत्न जिनको हम कहते थे, है ना, वो भी आपके किसके कोर्ट में थे? फतेह शाह के कोर्ट में। तो ये सब उनके नाम है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब उनके नाम याद रखिएगा। तो नाम क्या थे उनके आपके? श्री सुरेशानंद वर्थवाल, श्री केतराम धसमाना, श्री रुद्रदत्त कमोथी, श्री हरिदत्त नौटियाल, श्री बासवनंद बहुगुणा, श्री शशिधर डंगवाल, श्री सहदेव चंदोला, श्री कीर्तिराम कंथोला एंड श्री हरिदत्त थपलियाल, ठीक है। ऑन फतेह शाह इन्विटेशन सिख गुरु राम राय बिल्ट अ गुरुद्वारा इन देहरादून, ठीक है। तो फतेह शाह के इन्विटेशन से आपका जो सिख गुरु थे राम राय, उन्होंने आपका गुरुद्वारा बनाया था कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। ड्यूरिंग फतेह शाह रीजन द बैटल ऑफ भेंगड़ी, ठीक है, बैटल ऑफ भेंगड़ी टुक प्लेस बिटवीन आर्मीज ऑफ गुरु गोविंद सिंह एंड भीमचंद एंड फतेह शाह एंड अदर्स, ठीक है। तो आपका जो बैटल ऑफ भेंगड़ी है ये कहाँ पे हुआ था? आपका होता है ये देहरादून की साइड, ठीक है। तो किसके रीजन में होता है? आपका फतेह शाह के रीजन में। किसके बीच होती है ये बैटल? आपकी गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद और फतेह शाह के बीच में, इन विच गुरु गोविंद सिंह वाज विक्टोरियस, ठीक है। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपका आफ्टर फतेह शाह प्रदीप शाह असेंडेड द थ्रोन, ठीक है। फतेह शाह के बाद आपके प्रदीप शाह थे गद्दी पे बैठने के लिए, ठीक है। प्रदीप शाह रीजन वॉज पीसफुल एंड ग्लोरियस, ठीक है। प्रदीप शाह का काल था वो काफ़ी शांतिपूर्ण और काफ़ी उन्नतिपूर्ण था, ठीक है। एंड ड्यूरिंग इस टाइम देयर वाज वेरी गुड रिलेशन बिटवीन गढ़वाल एंड कुमाऊं, ठीक है। जो आपके प्रदीप शाह थे उनके समय में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। एंड आफ्टर प्रदीप शाह ललित शाह असेंडेड द थ्रोन ऑफ गढ़वाल इन दिसंबर 1772, ठीक है। प्रदीप शाह के बाद आए थे आपके ललित शाह। हर्षदेव जोशी द मिनिस्टर ऑफ देन कुमाऊं किंग दीपचंद गेव ललित शाह द इन्विटेशन टू कॉन्कर कुमाऊं, ठीक है। सो उस समय आपके कुमाऊं के किंग थे कौन थे? दीपचंद थे। तो दीपचंद के एक मिनिस्टर थे आपके हर्षदेव जोशी, तो उन्होंने इन्विटेशन दिया था आपका ललित शाह को कि आप यहाँ पे आइए और कुमाऊं में
लड़ाई कीजिए और यहाँ पे अटैक कीजिए और इसे कॉन्कर कीजिए, फिर अपना किंगडम में अपना स्टैब्लिश कीजिए कुमाऊं में, ठीक है। So then Lalit Shah conquered Kumaon and installed his second son, that is Pradyuman Shah, to the throne of Kumaon. And while returning from Kumaon, he died of malaria, ठीक है। तो उसके बाद जो ललित शाह थे उन्होंने आपका जो हर्षदेव जोशी जी ने उनको इनविटेशन दिया था अटैक करने का कुमाऊं में, तो ललित शाह ने अपना अटैक किया था वहाँ पे कुमाऊं में और कुमाऊं को कॉन्कर किया था और उसके बाद अपने बेटे प्रद्युमन शाह को वहाँ पे गद्दी में बैठा दिया था, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट प्रद्युमन शाह। एंड उसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी मलेरिया से, ठीक है। आफ्टर ललित शाह हिज एल्डेस्ट सन दैट इज जगृत शाह असेंडेड द थ्रोन ऑफ गढ़वाल, ठीक है। तो ललित शाह के बाद आपका जो ललित शाह ने कुमाऊं जीता था तो कुमाऊं में उन्होंने किसको बैठाया था, अपने बेटे प्रद्युमन शाह को। और अब उनकी खुद मृत्यु हो गई तो फिर गढ़वाल के जो उनका रूल था, गढ़वाल में उनका किंगडम था, तो वहाँ पे किसको बैठाया था, जगृत शाह को, ठीक है। जगृत शाह वाज हॉस्टिल टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर प्रद्युमन शाह एंड प्लॉटेड टू रिमूव हिम फ्रॉम द थ्रोन ऑफ कुमाऊं, ठीक है। तो जो आपके जगृत शाह थे वो काफ़ी जलते थे किससे, प्रद्युमन शाह से, उनके जो छोटे भाई थे। और उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक प्लॉट रचा था, फिर उन्होंने एक साजिश रची थी उनको कुमाऊं से या फिर कुमाऊं की गद्दी से हटाने के लिए प्रद्युमन शाह को। किसने रची थी, आपकी जगृत शाह ने। एज ए रिजल्ट प्रद्युमन शाह अटैक्ड श्रीनगर एंड लिव्ड देयर फॉर 3 years एंड देन रिटर्न टू कुमाऊं, ठीक है। तो इस वजह से आपके जो प्रद्युमन शाह थे उन्होंने श्रीनगर में अटैक किया था और उसके बाद 3 साल तक वो वहाँ पे रहे थे और उसके बाद वो कुमाऊं वापस चले गए थे, ठीक है। श्रीनगर आपका गढ़वाल में। एंड आफ्टर प्रद्युमन शाह रिटर्न जगृत शाह अगेन टुक ओवर द पावर ऑफ गढ़वाल बट ड्यू टू इंटरनल स्ट्राइव ही वेंट टू रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग एंड डाइड देयर, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही प्रद्युमन शाह ने आपका श्रीनगर में अटैक किया था और वहाँ पे वो रहे थे, ठीक है, गढ़वाल में रहे थे, तो उसके कुछ समय बाद वो 3 साल बाद कुमाऊं चले गए थे। तो कुमाऊं जाने के बाद जगृत शाह ने अपना दोबारा गढ़वाल स्टेट में अपना राज्य जो है पुनर्स्थापित किया था, लेकिन कुछ अंदरूनी जो कलेश थे उनके कारण वो आपके रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में चले गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। After the death of his elder brother Jagrat Shah, Pradyuman Shah came from Kumaon and took over the power of Garhwal in 1786 AD. But due to the conspiracy of his younger brother Prakram Shah, the situation of the Garhwal had become very bad. ठीक है। तो प्रद्युमन शाह आपके जो कुमाऊं में थे उसके बाद जैसे ही उनकी बड़े भाई की मृत्यु हुई थी जगृत शाह की, तो उसके बाद जैसे ही वो अपना गढ़वाल का किंगडम लेने के लिए आए थे जगृत शाह, क्योंकि गढ़वाल का किंगडम आपका ब्लैंक हो गया था बिल्कुल, वहाँ पे कोई गद्दी में था नहीं, पावर में था नहीं, तो इस वजह से वो आपके गढ़वाल आए थे उसका किंगडम हथियाने के लिए। लेकिन उनके एक छोटे भाई और थे जिनका नाम था आपका पराक्रम शाह, ठीक है। पराक्रम शाह की वजह से वहाँ पे काफ़ी कलेश हुए थे और जिस वजह से आपका गढ़वाल की सिचुएशन जो है काफ़ी खराब हो गई थी, ठीक है। Hence, taking advantage of the internal strife, the Gorkhas attacked Garhwal in 1791 AD, but were defeated at a place called लंगूरगढ़, ठीक है। तो इस अंदरूनी कलेश को देखते हुए गोरखाओं ने सोचा कि हम इसका फायदा उठाते, तो उन्होंने आपका गढ़वाल में अटैक किया था, लेकिन वो हार गए थे कहाँ पे, आपका लंगूरगढ़ में, ठीक है। टू अवॉइड द अटैक ऑफ द गोरखास ऑन द स्टेट अगेन, प्रद्युमन शाह promised to give 25,000 रुपीज every year to the defeated गोरखास so that they do not attack again, ठीक है। तो गोरखास के अटैक के बाद प्रद्युमन शाह ने सोचा कि बार बार जो गोरखा जो अटैक है उसको ध्वस्त करने से बढ़िया हम इनको एक ट्रीटी में बांध लेते हैं। और उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि हम आपको हर साल 25,000 रुपये देंगे ताकि आप यहाँ पे कभी दोबारा अटैक ना करें, ठीक है। बट ड्यू टू द बिग अर्थक्वेक इन गढ़वाल इन 1803, इंटरनल फैक्शनलिज्म and dominance of ministers over the king and civil war, the Gorkhas under the leadership of Amar Singh Thapa and Hastidal Chaturiya attacked Garhwal again in February 1803, caused a lot of killing and captured the large part of it, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, कुछ समय तक ये आपकी जो ट्रीटी थी गोरखास के साथ 25,000 रुपये साल की देने वाली वो चली, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा भूकंप भी आया था, है ना, अर्थक्वेक इन गढ़वाल 1803 में। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अंदरूनी कलेश भी थे और आपके जो मिनिस्टर्स होते थे, दरबारी होते थे, उनका भी जो काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया था आपका, है ना। वहाँ पे काफ़ी कलेश होता था किंग्स और आपके मिनिस्टर्स के बीच में, और बीच में यहाँ पे सिविल वॉर भी थी। तो उस चक्कर में आपका गोरखा हाउस ने दोबारा फ़ायदा उठाया और अमर सिंह थापा और आपके हस्तिदल चतुरिया की कमांड में जो गोरखा हाउस ने यहाँ पे अटैक किया था और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट गढ़वाल का उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। प्रद्युमन शाह लेफ्ट गढ़वाल फॉर द प्लेन्स, ठीक है। तो प्रद्युमन शाह जो थे वो हारने के बाद उन्होंने गढ़वाल को छोड़ा और जो समतल मैदान की ओर वो चले गए, ठीक है। उन्होंने उत्तर के साथ प्रस्थान किया। प्रद्युमन शाह sold his jewelry and precious throne to the सहारनपुर and reorganized the army, ठीक है। तो हारने के बाद प्रद्युमन शाह ने सहारनपुर गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेची और अपना जो
सिंहासन था, काफ़ी प्रीशियस था, उसे बेचा और उसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, दोबारा पैसे जोड़े और दोबारा अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन किया। प्रद्युमन शाह अटेंड मार्टिरडम इन द डिसाइसिव बैटल विद द गोरखास इन खुड़बड़ा ग्राउंड ऑफ देहरादून इन 14 मई 1804। ठीक है, तो उसके बाद प्रद्युमन शाह ने जब अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, उसके बाद उन्होंने दोबारा गोरखास के ऊपर अटैक किया। कहाँ पे? खुड़बड़ा ग्राउंड ऑफ देहरादून में। ठीक है, तो खुड़बड़ा का आपका युद्ध होता देहरादून में, तो उसमें क्या हुआ था आपका, प्रद्युमन शाह ने वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। दस द नेपालीज गुरखा टुक कंट्रोल ऑफ हिज एंटायर गढ़वाल एंड कुमाऊं। ठीक है, तो इस चक्कर में जो नेपाली गोरखा थे उन्होंने आपका गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी, दोनों में कब्जा कर लिया था। ठीक है, क्योंकि पहले तो प्रद्युमन शाह के पास, आपका पता होगा आपको, कि उनके पास गढ़वाल भी था और कुमाऊं भी था, लेकिन गढ़वाल जब वो हथियाने आए थे तो गढ़वाल थोड़ा कमजोर था। ठीक है, इस वजह से नेपाल ने वहाँ पे आक्रमण किया था। तो पहले नेपालियों के पास केवल गढ़वाल गढ़वाल था, लेकिन दोबारा जब वो अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करके आए थे आपके प्रद्युमन शाह, और उन्होंने खुड़बड़ा के मैदान में वो जंग लड़े थे, तो उस समय क्या हुआ था कि आप आपके जब किंग ही नहीं रहे, तो आपके दोनों के दोनों किंगडम गढ़वाल भी और कुमाऊं भी खाली हो गए। ठीक है, इस वजह से फिर गोरखाओं ने इस चीज़ का फायदा उठाया और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को कैप्चर कर लिया। ठीक है, वन ऑफ द प्रद्युमन शाह सन दैट इज कुंवर प्रीतम शाह was captured by the Gorkhas and sent to Kathmandu. ठीक है, while the other son सुदर्शन शाह stayed in the हरिद्वार and kept trying to gain independence. ठीक है, तो प्रद्युमन शाह के दो बेटे थे आपके, कुंवर प्रीतम शाह और सुदर्शन शाह। ठीक है, तो कुंवर प्रीतम शाह को आपका जो गोरखास थे उन्होंने आपका काठमांडू भेज दिया था। ठीक है, और आपके सुदर्शन शाह थे, वो आपके हरिद्वार चले गए थे और वहाँ पे वो मौका देख रहे थे कब हमें आज़ादी मिलेगी, किनसे? गोरखाओं से। ठीक है, ऑन दिस डिमांड द ब्रिटिश गवर्नर जनरल On his demand, the British Governor General Lord Hastings sent the British Army against the Gurkhas in October 1814। ठीक है, तो आपके जो सुदर्शन शाह थे वो ट्राई कर रहे थे बार बार कि हमें इंडिपेंडेंस मिले गोरखा से, तो इस वजह से उन्होंने आपका जो ब्रिटिशर्स थे, उस समय ब्रिटिश रूल भी स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने उनसे डिमांड करी कि आप यहाँ पे आइए और हमें हमारा जो किंगडम जो है वापस दिलवाइए। ठीक है, तो उस समय आपके जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, तो उन्होंने उनसे गुजारिश की और लॉर्ड हेस्टिंग ने आपकी ब्रिटिश सेना भेजी थी कहाँ पे? गोरखा से लड़ने के लिए अक्टूबर 1814 में। ठीक है, सो उसके बाद आपका वॉर हुआ था किसके बीच? आपका गोरखास और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसमें ब्रिटिशर्स की विजय हुई थी। आफ्टर द वॉर इन अर्ली 1815 गढ़वाल बिकेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 10.5 ईयर्स द पावर ऑफ परमार डायनेस्टी और पमार डायनेस्टी was reestablished in अप्रैल 1815 अंडर द लीडरशिप ऑफ सुदर्शन शाह। ठीक है, तो उसके बाद आपके परमार किंगडम के किंग कौन बने थे? सुदर्शन शाह। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजी सेना से मदद मांगी थी। ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम श्रीनगर टू टीरी एंड डेड द फाउंडेशन ऑफ टीरी इन दिसंबर 1815। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने आपका श्रीनगर से कैपिटल को शिफ्ट किया था टीरी की ओर। ठीक है, सबसे पहले थी आपकी चमोली में, चमोली से फिर श्रीनगर आई थी अजयपाल के द्वारा, उसके बाद अब श्रीनगर से टीरी चली गई। किसके द्वारा? ओके, सुदर्शन शाह के द्वारा। टू कीप द परमार डायनेस्टी अलाइव फॉर 15th जनरेशन इन टीरी गढ़वाल अ ट्रीटी वाज साइंड विद द ब्रिटिश ऑन 4 मार्च 1820। ठीक है, तो परमार डायनेस्टी जब उन्होंने ब्रिटिशर से हेल्प मांगी थी, तो उसके बाद जैसे ही ब्रिटिशर्स ने आपका परमार डायनेस्टी का जो किंगडम था वो आप सुदर्शन शाह को वापस किया था, तो उसके बाद ट्रीटी हुई थी किसके बीच में? आपका सुदर्शन शाह और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, अ रॉयल पैलेस दैट इज ओल्ड कोर्ट was constructed in टीरी in 1848। ठीक है, एंड इन 1824 रवाई was also merged into the टीरी स्टेट। ठीक है, जो रवाई आपका एरिया था वो आपका टीरी स्टेट में मर्ज हो गया था। एंड इन दिसंबर 1842 द कुमाऊं कमिश्नर was made the political representative of the British government in the टीरी स्टेट। ठीक है, तो उसके बाद जो आपके कुमाऊं कमिश्नर होते थे उनको एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था आपका परमार डायनेस्टी में, कहाँ पे? टीरी स्टेट में। ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सुदर्शन शाह हिज एल्डर सन भवानी शाह असेंडेड द थ्रोन इन 1859। ठीक है, उसके बाद आप क्या थे? भवानी शाह, एंड आफ्टर रूलिंग फॉर 12 ईयर्स ही डाइड इन दिसंबर 1871। ठीक है, तो उन्होंने करीब 12 साल तक राज्य किया था या फिर रूल किया था। ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ भवानी शाह हिज सन प्रताप शाह असेंडेड द थ्रोन। ठीक है, तो भवानी शाह के बाद कौन आए थे? आपके प्रताप शाह आए थे, एंड ही स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन टीरी गढ़वाल रीजन। ठीक है, तो ये पहले आपके जो किंग थे जिन्होंने आपका इंग्लिश एजुकेशन शुरू की थी आपके टीरी गढ़वाल रीजन में। ठीक है, ही कंस्ट्रक्ट he constructed the new
दरबार ए भमक राज पैलेस इन टीरी, ठीक है, उन्होंने आपका ये दरबार ए भमक राज पैलेस बनाया था टीरी में, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रतापनगर, ठीक है, प्रतापनगर सिटी की फाउंडेशन भी उन्होंने किसने रखी थी, आपकी प्रताप शाह ने, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रताप शाह इन 1886 हिज एल्डर सन कीर्ति शाह असेंडेड द थ्रोन, ठीक है, प्रताप शाह के बाद आए थे आपके कीर्ति शाह। एंड फ्रॉम 1886 टू 1898 कीर्ति शाह रूल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज मदर गुलेरिया, ठीक है। तो सेम वे में जैसे उस टाइम में पृथ्वीपति शाह ने अपनी माता जी कर्णावती के अंडर रूल किया था, तो वैसे ही आपका यहाँ पे कीर्ति शाह ने अपनी मदर गुलेरिया के अंडर रूल किया था, ठीक है। द ब्रिटिश अवॉर्डेड हिम द टाइटल ऑफ कंपेनियन ऑफ इंडिया इन 1898 एंड लाइट कमांडर इन 1901, ठीक है। तो आपके जो कीर्ति शाह थे उनको ब्रिटिशर्स ने उपाधि दी थी, किस चीज़ की टाइटल दिया था, आपका कंपेनियन ऑफ इंडिया का और लाइट कमांडर का, ठीक है। When he went to Britain in 1900 he was honored with a 11 गन सैल्यूट, ठीक है। तो जब वो ब्रिटेन गए थे 1900 में, तो उस समय आपका जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको 11 तोपों की सलामी दी थी, ठीक है। ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो आपके जो कीर्ति शाह थे उनको काफ़ी वो अच्छे नॉलेज रखते थे इंडियन लैंग्वेजेस की, आपकी संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और फ्रेंच। Some of his important works are electricity system in Tiri for the first time, establishment of Pratap School and Hayward Sanskrit Pathshala in Tiri, establishment of Agriculture Bank for farmers in Tiri, and the establishment of Press and Observatory in Tiri, and also the establishment of Leprosy Ashram in उत्तरकाशी, ठीक है। तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे आपके, है ना। तो क्या क्या उनने करा था, आपका इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम करा था टीरी में, और आपका प्रताप स्कूल, है ना, आपका जो हेमबस संस्कृत पाठशाला भी उन्होंने स्टार्ट की थी, और आपके एग्रीकल्चर बैंक बनाए थे फार्मर्स के लिए, और आपका कुष्ठ आश्रम बनाया था आपके बुजुर्गों के लिए, है ना। ही ऑल्सो इन्वेंटेड अ हिंदी टाइपराइटर विद इस टैलेंट, ठीक है। तो ही वॉज वो काफ़ी टैलेंटेड थे, तो उन्होंने आपका एक हिंदी टाइपराइटर का भी आविष्कार किया था, ठीक है। एंड ही डाइड ऑन अप्रैल 1913, ठीक है, 25 अप्रैल 1913 को उनकी मृत्यु हो गई थी। It is worth mentioning that Kirtisha sent Swami Ramtirth to Japan to participate in an international religious conference, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, तो उसमें आपके जो कीर्ति शाह थे उन्होंने आपका स्वामी रामतीर्थ को जापान भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो कीर्ति शाह थे उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए थे, और उनको टाइटल भी आपके ब्रिटिशर्स ने दिए थे, ठीक है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि किस किंग ने कौन-कौन से काम करे थे, और किस किंग के टाइम में कौन-कौन सा कोई अगर बैटल हुई है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, या फिर कोई भी उन्होंने जो वर्क किए हैं वो सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ कीर्ति शाह हिज सन नरेंद्र शाह असेंडेड द थ्रोन इन अगस्त 1913, ठीक है। तो कीर्ति शाह के बाद उनके बेटे नरेंद्र शाह आए थे। द ब्रिटिश ऑनर्ड हिम विद द टाइटल्स लाइक लेफ्टिनेंट कर्नल, सर एंड KCSI, ठीक है। सो ये सब टाइटल्स उनको ब्रिटिश ने दिए थे, आपके लेफ्टिनेंट कर्नल, आपका सर, और आपका KCSI, ठीक है। ही बिल्ट सुरेंद्र नगर इन 1921 एंड स्टार्टेड लिविंग द हेयर फ्रॉम 1925, ठीक है। तो सुरेंद्र नगर का उन्होंने नींव रखी थी, और वहाँ पे उन्होंने रहना भी शुरू किया था आपका 1925 से, ठीक है। ही बिल्ट रोड्स एंड ब्रिजेस टू कनेक्ट नरेंद्र नगर टू द प्लेन्स, ठीक है। तो जो आपका नरेंद्र नगर था उसको प्लेन से कनेक्ट भी उन्होंने करा था, ठीक है। इट इज़ नरेंद्र नगर, आपका ये नरेंद्र नगर है, ठीक है। He established many schools to spread education, ठीक है। सो एंड द इंसिडेंट्स ऑफ रवाई इंसिडेंट, दैट इज आपका जो रवाई कांड है, ठीक है, इंसिडेंट्स ऑफ रवाई इंसिडेंट एंड द मार्टिरडम ऑफ श्रीदेव सुमन हैपेंड ड्यूरिंग हिज पीरियड, ठीक है। तो आपका जो रवाई कांड था, और आपके जो श्रीदेव सुमन जी का देहांत हुआ था, है ना, तो किसके राज्य में हुआ था, आपका नरेंद्र शाह के राज्य में, ठीक है। सो आफ्टर कीर्ति शाह मानवेंद्र शाह ascended the throne in 1946, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ पे आपका नरेंद्र शाह का, आपका नरेंद्र शाह आपके आफ्टर नरेंद्र शाह मानवेंद्र शाह ascended the throne in 1946. Seeing the demand arising in the state due to India's independence, he reorganized the establishment of Prajamandal within the state on 21 August 1946, and as a result, in the interim government formed in February 1948, 4 members were nominated by the Prajamandal and only 1 member by the Tiri King, ठीक है। सो जो आपके
है ना। तो आपका जो उसके बाद आपके मानवेंद्र शाह थे, ठीक है, नरेंद्र शाह के बाद यहाँ पे कीर्ति शाह लिखा हुआ है, लेकिन नरेंद्र शाह के बाद आपका मानवेंद्र शाह थे। तो उसके बाद मानवेंद्र शाह गद्दी पे बैठे थे, और इन्हीं के समय क्या हुआ था, आपका टिहरी जो स्टेट था उसको इंडिया में मर्ज करने का, टिहरी जो प्रिंसली स्टेट था उसको इंडिया में मर्ज करने की मांग उठ रही थी। तो उन्होंने क्या किया था, आपका प्रजामंडल का इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है, प्रजामंडल का उन्होंने प्रजामंडल को बनाया था, ठीक है। कब बनाया था? 21 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी हमारी फरवरी 1948 में, तो उसमें से आपका जो प्रजामंडल था, है ना, उसमें से आपका प्रजामंडल ने 4 मेंबर नॉमिनेट किए थे, और 1 मेंबर आपका आया था किससे? टिहरी किंग के द्वारा, ठीक है। मानवेंद्र शाह ने 1 मेंबर नॉमिनेट किया, और बाकी 4 मेंबर किसने किए थे? आपके प्रजामंडल ने नॉमिनेट किए थे, ठीक है। तो प्रजामंडल का एस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है किसने करा था? आपका मानवेंद्र शाह ने, ठीक है। और आपका श्रीदेव सुमन का देहांत किस समय हुआ था? रवाई इंसिडेंट किस समय हुआ था? आपका नरेंद्र शाह के समय में, ठीक है। और आपका हिंदी टाइपराइटर का ईजाद किसने किया था? आपका कीर्ति शाह ने, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। So after that, about 17 months after the formation of interim government on 1 August 1949, Tigri Riyasat merged with India and became a district of UP, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था प्रजामंडल का गठन हुआ था, तो उसके बाद आपका जो टिहरी प्रिंसली स्टेट था वो आपका इंडिया में मर्ज हो गया था, और उसके बाद वो आपका एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट बन गया था, ठीक है। यूपी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट बन गया था, उत्तर प्रदेश का। एंड सो आफ्टर दैट, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ परमार किंग्स, मैनी पोएम्स लाइक मानोदय काव्य, ग्रह ग्रहराज वंश काव्य, सुदर्शनो दे वर ऑल्सो कंपोज्ड, ठीक है। तो आपके जो परमार किंग्स थे उस समय आपके कि ये जो काव्य थे वो लिखे गए थे, ठीक है। काव्य खंड जो आपके मेन मेन होते हैं, दैट इज मानोदय काव्य, ग्रहराज वंश काव्य एंड सुदर्शनोदय काव्य, ठीक है, ये आपके कंपोज हुए थे। एंड द ओल्डेस्ट अमंग दिम इज मानोदय काव्य, ठीक है। इनमें से सबसे पुराना आपका मानोदय काव्य है, ठीक है। और आपका जो मानोदय काव्य था वो किसके समय में लिखा गया था? आपका मानशाह के समय में, ठीक है। मानशाह के समय में आपका मानोदय काव्य लिखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? आपका भरत कवि के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका सभासर कंपोज्ड बाय किंग सुदर्शन, है ना, किंग सुदर्शन शाह, दैट इज सूरत कवि, इज हिज इज इन 7 पार्ट्स, ठीक है। तो आपका एक एक और महाकाव्य है आपका सुभासार, ठीक है। तो आपका सुभासार किसने लिखा था? आपका सुदर्शन शाह ने, ठीक है। तो आपके जो किंग थे सुदर्शन शाह, उनका एक और नाम या फिर उनको पुकारा जाता था किस चीज़ से? आपका सूरत कवि के द्वारा, या फिर सूरत कवि के नाम से उनको पुकारा जाता था, ठीक है। तो उनका जो ये काव्य है आपका सभासार, ये अप्रॉक्स आपका 7 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। पढ़ेंगे अपना पंवार या फिर परमार एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो पंवार या फिर परमार डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट द टॉप ऑफ पंवार एडमिनिस्ट्रेशन देयर वाज अ गर किंग, ठीक है। गर या फिर गढ़ किंग, ठीक है, गढ़ राजा होता था सबसे ऊपर। एंड द वर्क ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटरनल सिस्टम एंड द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट वाज डन बाय द वजीर और दीवान, ठीक है। हु वाज द टॉप ऑफिशियल आफ्टर गढ़ किंग, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता था आपका गढ़ किंग या फिर राजा, उसके बाद आते थे आपके वजीर या फिर दीवान, ठीक है। सो वजीर और दीवान क्या होते थे? आपके जो स्टेट की पॉलिसीज होती थी वो फॉर्मुलेट करते थे, ठीक है। द स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू थानास एंड थानास वाज डिवाइडेड इनटू परगनास, परगनास वर डिवाइडेड इनटू पट्टी एंड पट्टी इनटू विलेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमारा ऐसा होता है ना, सबसे पहले होता है हमारा कंट्री होता है, कंट्री के बाद स्टेट होता है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद तहसील होता है। तो वैसे ही यहाँ पे था आपका थाना, थाना के बाद होते थे आपके परगना, परगना के अंदर होती थी आपकी पट्टियाँ, पट्टियों के अंदर होते थे आपके विलेजेस, ठीक है, या फिर गांव। सो दीज वर हेडेड बाय थानेदार, सुपरवाइजर, कानूंगो और पटवारी, ठीक है। ये आपके इन चीज़ से आपके जो हेड करते थे, आपका थाना जो हेड करता था, आपका जो पट्टी हेड करता था, विलेज हेड करता था, और ठीक है, ये सब उनको उनके पीछे हेड को कहते थे, ठीक है। थानेदार, सुपरवाइजर, कानूनगो और पटवारी और प्रधान, ठीक है। एंड इट इज़ नोट वर्थी दैट द टॉप मिनिस्टर ऑफ द गढ़ स्टेट वॉज कॉल्ड मुख्तार, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो मिनिस्टर होता था आपका गढ़ का, उसको बोलते थे हम मुख्तार, ठीक है। सो सलान, बादान एंड लोहा वर द प्लाटून्स ऑफ फोर्ट, ठीक है। तो आपका जो किला होता था उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आर्मीज होती थी, तो उन आर्मीज का क्या नाम था? एक था सलान, बदान और लोहवा, ठीक है। द वर्ड ओजा गुरु वॉज यूज बाय द मौलाराम फॉर द रिलीजियस लीडर, ठीक है। तो आपके जो पंडित वगैरह होते थे उनको ओजा गुरु कहते थे, ठीक है। द चौपदार यूज टू अकम्पनी द किंग कैरिंग अ सिल्वर स्टाफ, ठीक है। तो जब आपका जो राजा चलता था उसके पीछे एक
चांदी का जो एक कुछ भी एक चीज़ होती थी उसको कैरी करता था, कौन करता था? आपका चौबदार करता था, ठीक है। एंड धूलिपाता वाज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड वेइंग व्हिच वाज स्टार्टेड बाय जयपाल, ठीक है। सो आपका जो नापने वगैरह का सिस्टम था, जैसे हमारे यहाँ पे किलो चलता है, लीटर चलता है ना, किलोमीटर चलता है, ये सब चलता है। तो उस समय आपका क्या था? धूलिपाता था, ठीक है, धूलिपाता, ठीक है। एंड इट वाज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड वेइंग, ठीक है, जैसे हमारा केजी वगैरह होता है। और किसने स्टार्ट किया था? ये अजयपाल ने, ठीक है। इन द पवार पीरियड द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज वन थर्ड ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। तो जो आपका ज़मीनी कर होता था, लैंड रेवेन्यू होता था, तो नॉर्मली कितना होता था आपका? जितना आपके प्रोडक्शन होता है उसका करीब एक तिहाई, ठीक है। उसका करीब 33%, ठीक है, विच वाज कॉल्ड तिहार, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता था? लैंड रेवेन्यू का जो वन थर्ड होता था आपका, उसको बोलते थे हम तिहार। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द सिटी और लैंड टैक्स यूज टू गेट द मैक्सिमम इनकम वाइल द आयरन एंड कॉपर माइंस वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो आपके ये डिफरेंट लैंड टैक्स होते थे जिसको हम सिरती भी कहते हैं एक, है ना। तो इससे क्या होता था? जो नॉर्मली आपका ज़्यादातर जो कलेक्ट करने का होता था राज्य के रेवेन्यू के लिए, वो होता था आपका सिरती या फिर लैंड टैक्स जिसे हम कहते थे, ठीक है। लेकिन आपके जो आयरन या फिर लोहा या फिर कॉपर वगैरह होते हैं, कॉपर माइंस, आयरन माइंस, ठीक है। तो ये आपके सबसे मेन सोर्स होते थे इनकम के किसी राज्य के, ठीक है। तो परमार डायनास्टी में सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था आपका? आपका आयरन या फिर कॉपर माइंस, ठीक है। उसके बाद थे आपके लैंड टैक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका पाउंड टूटी वाज द टाइप ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, ठीक है। एक और टैक्स था आपका पाउंड टूटी। तो ये किस चीज़ का होता था? आयात निर्यात का एक टैक्स होता था, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन दैट इन द पवार पीरियड देयर वाज एन ऑफिसर नेम्ड शुकरपति या फिर शुक्रपति हु वाज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द स्टेट फूड, ठीक है। तो राज्य का जो भोजन होता था या फिर राज्य भोज होता था, उसका जो इंचार्ज होता था वो कौन होता था? आपका शुक्रपति, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। तो पवार डायनेस्टी में आपका इतना था, है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो के इतने अंत तक आए, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने नोट्स प्रॉपरली बना रहे होंगे, ठीक है, और आप उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे। जो हमने पुराने चैप्टर्स पढ़े, अपने चंद डायनेस्टी पढ़ा था, कत्यूरी डायनेस्टी पढ़ा था, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें हमने नागवंश वगैरह पढ़े थे, है ना। सकाश पढ़ा था, अपना कुशंस पढ़े थे, है ना, और अपने गुप्ता पीरियड भी पढ़ा था, और अपना प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और पॉलिटी जो हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना पुराना भी रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप पुराना रिवीजन नहीं करेंगे तो इस वजह से क्या होगा? फिर आपका जो आप आगे आगे पीछे पीछे जो आपका होने पे लगा हुआ है सिलेबस, वह सब आप भूलते रहेंगे और आपका पढ़ने का कुछ मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये आपका मिडिवल हिस्ट्री के लिए था, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। सो मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक होगा हमारा गोरखा रूल या फिर गोरखा शासन, ठीक है। तो गोरखा रूल से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे कौन कौन से रूल हो गए? इंपॉर्टेंट जो हमारी डायनास्टी होती है वो अप्रॉक्स हमारी नॉर्मली 3-4 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी थी? हमारी पहले कत्यूरी डायनास्टी थी। कत्यूरी के बाद हमारा आया था अपना चंद डायनास्टी, वो भी हमारा हो गया। उसके बाद हमारा ये वार आज हुआ था परमार या फिर पवार डायनास्टी। और इसके बाद हमारा जो है गोरखा रूल, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपका हिस्ट्री का अप्रॉक्स आप मान लीजिए 70% या फिर 75% जो क्वेश्चंस बनेंगे आपका, वो इन्हीं दोनों टॉपिक से बनेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स आपका 75% जो होता है आपका, वो इन्हीं टॉपिक से बनता है। आपके जो इतने सारे रूल्स हैं आपके, ये कत्यूरी हो गया, चंद हो गया, परमार हो गया और गोरखा रूल, ठीक है। सो इन सारी डायनास्टी और रूल से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम हिस्ट्री में, ठीक है। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का कोई एग्जाम करा रहे हो या फिर कोई ट्रिपल एस आपका एग्जाम करा रहा हो, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्हें ढंग से इसके नोट्स बनाएं और इसे बार बार रिवाइज करते रहें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले और आपके क्वेश्चंस सारे सही हों, ठीक है। सो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।